नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी पटेल स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए अंत तक देखिएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों एक बार एक चिंतनशील शिक्षक ने अपने 7th और 8th स्टैंडर्ड के बच्चों से पूछा कि आप लोग कहीं जा रहे हैं और सामने से कोई कीड़ा मकोड़ा या कोई सांप छिपकली या कोई गाय भैंस या अन्य कोई ऐसा विचित्र जीव दिख गया जो आपने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा हो, तो मेरा प्रश्न यह है कि आप कैसे पहचानेंगे कि वह जीव अंडे देता है या बच्चे? क्या पहचान है उसकी? टीचर की इस क्वेश्चन पर अधिकांश बच्चे मौन रहे, जबकि कुछ बच्चे खुसर पुसर कर रहे थे। मिनट 2 मिनट बाद फिर उस चिंतनशील शिक्षक ने स्वयं बताया कि बहुत ही आसान है। जिनके भी कान बाहर दिखाई देते हैं वे सब के सब बच्चे देते हैं, और जिन जीवों के कान बाहर दिखाई नहीं देते वे सब अंडे देते हैं। फिर शिक्षक ने दूसरा प्रश्न पूछा कि ये बताइए, आप लोगों के सामने एकदम सा कोई प्राणी आ गया तो आप कैसे पहचानेंगे कि यह शाकाहारी है या मांसाहारी? क्योंकि आपने पहले तो उसे भोजन करते नहीं देखा। बच्चों में फिर वही कौतूहल और खुसर पुसर की आवाजें। शिक्षक ने कहा, देखो बच्चों, बहुत आसान है। जिन जीवों की आंखों की ऊपरी संरचना गोल होती है वे सब के सब मांसाहारी होते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, बाज, शेर, भेड़िया या अन्य कोई ऐसा जीव जो आपके आसपास है और जिनकी आंखें गोल है, वह सभी मांसाहारी होता है और है भी। ठीक उसी तरह जिनकी आंखों की बाहरी संरचना लंबाई लिए होती है वे सब के सब जीव शाकाहारी होते हैं, जैसे हिरन, गाय, हाथी, बैल, भैंस, बकरी इत्यादि। इनकी आंखें बाहर की बनावट में लंबाई लिए होती है। फिर उस चिंतनशील शिक्षक ने बच्चों से पूछा कि बच्चों अब ये बताओ कि मनुष्य की आंखें गोल है या लंबाई वाली? इस बार सब के सब बच्चों ने कहा मनुष्य की आंखें लंबाई वाली होती हैं। इस बात पर शिक्षक ने फिर बच्चों से पूछा कि यह बताओ, इस हिसाब से मनुष्य शाकाहारी जीव हुआ या मांसाहारी? सबके सब बच्चों का उत्तर था शाकाहारी। फिर शिक्षक ने पूछा कि बच्चों यह बताओ कि मनुष्य में बहुत सारे लोग मांसाहार क्यों करते हैं? तो इस बार बच्चों ने बहुत ही गंभीर उत्तर दिया और वह उत्तर था अज्ञानतावश या मूर्खता के कारण। फिर उस चिंतनशील शिक्षक ने बच्चों को दूसरी बात यह बताई कि जिन भी जीवों के नाखून तीखे नुकीले होते हैं वे सब के सब मांसाहारी होते हैं, जैसे शेर, बिल्ली, कुत्ता, बाज या अन्य कोई तीखे नुकीले वाला जीव। और जिन जीवों के नाखून चौड़े चपटे होते हैं वे सब के सब शाकाहारी होते हैं, जैसे गाय, घोड़ा, हाथी, ऊंट, हिरण, बकरी इत्यादि। इस हिसाब से भी अब ये बताओ कि मनुष्य के नाखून तीखे नुकीले होते हैं या चौड़े चपटे? सभी बच्चों ने कहा कि चौड़े चपटे। फिर शिक्षक ने पूछा कि अब इस हिसाब से ये बताओ कि मनुष्य कौन से जीवों के श्रेणी में हुआ? सभी बच्चों ने एक सुर में कहा कि शाकाहारी। फिर शिक्षक ने बच्चों को तीसरी बात यह बताई कि जिन भी जीवों अथवा पशु प्राणियों को पसीना आता है वे सब के सब शाकाहारी होते हैं, जैसे घोड़ा, बैल, गाय इत्यादि। जबकि मांसाहारी जीवों को पसीना नहीं आता है, इसलिए कुदरती तौर पर वे जीव अपनी जीभ निकालकर लार टपकाते हुए हाँफते रहते हैं। इस प्रकार वे अपने शरीर की गर्मी को नियंत्रित करते हैं। तो प्रश्न यह उठता है कि मनुष्य को पसीना आता है या नहीं, या मनुष्य जीभ से अपने तापमान को नियंत्रित करते हैं? सभी बच्चों ने कहा कि मनुष्य को पसीना आता है, इसलिए मनुष्य भी शाकाहारी हुआ। फिर शिक्षक ने एक पहचान और बताई कि जो मांसाहारी होते हैं वह जीभ से चाटकर पानी पीते हैं, जबकि शाकाहारी सुरुक कर या खींचकर पानी पीते हैं। बच्चों ने इस पर ताली बजाई। शिक्षक ने कहा कि अच्छा यह बताओ कि इस बात से भी मनुष्य कौन सा जीव सिद्ध हुआ? सभी बच्चों ने एक साथ एक ही स्वर में कहा शाकाहारी। दोस्तों इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि कैसे शाकाहारी मनुष्य जानकारी के अभाव में मांसाहारी का उपयोग करता है और कहता है कि जब अन्न नहीं उपजाया जाता था तब मनुष्य मांसाहार का सेवन करते थे, जबकि सच्चाई यह है कि तब मनुष्य कंदमूल एवं फलों का सेवन करके जीवित रहते थे, जो सही है एवं मनुष्य के संरचना और स्वभाव से मेल भी खाता है। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें।